नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचकांक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचकांक 2024 की, जिसमें प्रथम स्थान पर है चेन्नई। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? महिलाओं के लिए शीर्ष शहर, यानी ऐसा समझिए कि महिलाएं यहाँ चैन से रह पाती हैं। इसी कारण से यह स्थान भारत का महिलाओं के लिए शीर्ष शहर है। तो चैन से रह पाती हैं, चैन फॉर चेन्नई। तो याद रखिएगा कि महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? चेन्नई है। नेक्स्ट है वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024, जिसमें प्रथम स्थान पे है हिमाचल प्रदेश। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024, यानी ट्रेवल करने की बात हो रही है वर्ष भर। तो आपको पता है ट्रेवल करने की अगर बात करें तो छोटे बच्चे कहीं भी ट्रेवल नहीं कर पाते। तो जब भी बच्चे ट्रेवल करते हैं तो अपने माँ या फिर पिताजी के साथ ट्रेवल करते हैं, है ना। अपने माँ या पिताजी के साथ ट्रेवल करेंगे तो माँ के आंचल में बैठकर ट्रेवल करते हैं बच्चे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, माँ का आंचल फॉर हिमाचल। तो याद हो जाएगा कि वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ ट्रेवल कहां पे करते हैं बच्चे? मां के आंचल में बैठकर। ठीक है। नेक्स्ट है सीएम की लोकप्रिय रेटिंग सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर हैं नवीन पटनायक जी। तो कैसे याद हो जाएंगे? यहां पर क्या लिखा हुआ है? लोकप्रिय रेटिंग। लोकप्रिय को याद करने के लिए कर लेते हैं लोगों के लिए प्रिय। तो लोगों के लिए प्रिय सबसे ज्यादा कौन होती है? पत्नी। तो पत्नी फॉर पटनायक। ठीक है, पत्नी पटनायक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सीएम की लोकप्रिय रेटिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट है सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में शीर्ष स्थान, जो कि है तमिलनाडु का। कैसे याद रखेंगे? यहां पर देखिए सार्क में आपको शब्द मिल जाएगा सर। सर मतलब होता है टीचर, और तमिलनाडु को याद करने के लिए हमेशा की तरह कर लेते हैं तालीम। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा। तो शिक्षा कौन देते हैं? सर देते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान, जो कि है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। तो कैसे याद रखेंगे? क्यू यस को याद करने के लिए कर लेते हैं क्विज। ठीक है, क्यू और यस क्विज कर लेते हैं याद करने के लिए। क्यू मतलब क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, ऐसा भी हो जाएगा। तो आपको पता है जब किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो अगर सही होता है तो हरी बत्ती जलती है और गलत होता है तो लाल बत्ती जलती है। तो हरी और लाल। तो यहाँ पर देखिए जवाहरलाल में आपको शब्द मिल जाएगा हरा और लाल। जवाहर, हर फॉर हरा और लाल, यानी हरा और लाल दोनों मिल जाएगा। तो याद रखिएगा क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? जेएनयू, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगला है ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने में शीर्ष स्थान वाला राज्य, जो कि है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एमपी मतलब होता है एमपी एमएलए, मतलब नेता विधायक की बात हो रही है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना, तो ऐसा मानिए कि अगर कोई नेता विधायक का सगा संबंधी है तो जाहिर सी बात है उनका क्रेडिट लेता रहता है ना। अगर कोई भी काम करवाता है, कहीं भी जाता है तो उनका क्रेडिट लेता रहता है। तो एक तरीके से ग्रीन क्रेडिट होते हैं कौन? एमपी एमएलए, नेता विधायक। तो आपको याद हो जाएगा कि ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में शीर्ष स्थान, जो कि है गुजरात और कर्नाटक का। कैसे याद रखेंगे? स्वच्छ ऊर्जा की बात हो रही है। तो ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य भगवान। और आपको पता है सूर्य भगवान जो है, अगर ऊर्जा की बात करें तो गुजरात में पश्चिम के टाइम पे डूबते हैं। तो कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि गुजरात को सबसे कम ऊर्जा मिलती होगी, क्योंकि उस समय पर रात होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, केवल याद करने के लिए। तो ऐसा मानिए कि रात होती है पश्चिम में और गुजरात पश्चिम में है। तो जाहिर सी बात है सबसे कम ऊर्जा किसकी मिलती होगी? गुजरात को। तो गुजरात आपको याद हो गया। और कर्नाटक आपको पता है, कर्नाटक में एक शब्द मिल जाएगा कर्ण। कर्ण सूर्य पुत्र थे, तो सूर्य भगवान से ही तो ऊर्जा मिलती है, तो कर्ण को ऊर्जा काफी मिलती होगी। तो याद रखिएगा स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में शीर्ष स्थान पर प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात और कर्नाटक है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी।
अब इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए, यहाँ पर यंग लिखा हुआ है, यंग की बात हो रही है। और आपको पता है साधु महात्मा लोग जो होते हैं वो काफ़ी हद तक यंग दिखते हैं, है ना। साधु महात्मा लोग काफ़ी हद तक यंग दिखते हैं। अगर वो 60-65 के भी हैं तो थोड़ा सा यंग दिखेंगे। तो याद रखिएगा कि महात्मा लोग ऐसे दिखते हैं, तो महात्मा फॉर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। तो आपको याद हो जाएगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। अगला है 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने पर शीर्ष स्थान वाला राज्य, जो कि है उत्तर प्रदेश। अब देखिए ट्रांसमिशन को याद करने के लिए कर लेते हैं टॉस। ट्रांसमिशन में टॉस शब्द मिल जाएगा आपको, और टॉस करते हैं तो सिक्का कहाँ उछालते हैं? ऊपर उछालते हैं, ठीक है। टॉस करने के लिए ऊपर उछालते हैं, ऊपर फॉर अप यानी यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने पर शीर्ष स्थान कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अनुसार रैंकिंग, जिसमें केरल जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो आपको पता है केरल जो है भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होगा? केरल में होगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल है। नेक्स्ट है संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष स्थान, जो कि है उत्तर प्रदेश का। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? बायोगैस। और आपको पता है गैस अगर लीकेज होती है तो कहाँ जाती है? उड़कर ऊपर जाती है। ऊपर मतलब अप, यूपी अप मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर जाती है उड़कर। तो यूपी से आपको याद हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। अगला है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है? केरल है। तो सतत विकास कौन करेगा? केरल करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। अब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है तो जाहिर सी बात है वो लगातार विकास करेगा ही। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? केरल है। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? स्वनिधि, है ना, प्रधानमंत्री स्वनिधि। तो ऐसा मानिए कि प्रधानमंत्री ने कोई भी निधि बनाई, ठीक है, कोई भी निधि है तो प्रधानमंत्री अगर निधि बनाएंगे तो आपको पता है ज़्यादातर घोटाला जो है कौन करते हैं? नेता विधायक करते हैं। तो उस निधि से पैसा निकालने की कोशिश कौन करेंगे? एमपी एमएलए करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं तो उस निधि से पैसा खाने की कोशिश करेंगे एमपी एमएलए। तो एमपी फॉर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। अगला है भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन में शीर्ष स्थान, जो कि है कर्नाटक का। तो ऐसा मानिए कि ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो चार्ज हो जाएंगे उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? कर्नाटक में कार। तो ऐसा मानिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कौन सी व्हीकल? कार। तो कार फॉर कर्नाटक। तो याद हो जाएगा भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन में शीर्ष स्थान पर प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष स्थान, जो कि है तमिलनाडु का। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, इसको आपको खुद से याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।